एक बार एक अमेरिकी व्यक्ति द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति का किडनी बदला गया, अगले 2 घंटे बाद वह काम ढूंढ रहा था। इस पर एक जापानी व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति का हृदय बदला गया, वह अगले 6 घंटों बाद काम ढूंढ रहा था। इसी सब पर वहाँ पर एक भारतीय व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही बदला गया था, आज पूरा देश काम ढूंढ रहा है। साथियों, जब किसी देश की राजनेता धार्मिक राजनीति करने लगते हैं, जाति राजनीति करने लगते हैं, तो उस देश की जनता पर क्या असर पड़ता है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। उस देश की भोली-भाली जनता को अपनी गरीबी को अपना किस्मत समझने लगती है, और जब उसके साथ अन्याय होता है तो वह उसे अपना किस्मत समझती है और वह भगवान का लिखा हुआ समझकर उसे कहते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही। इसी प्रकार लोगों के बीच पाप और पुण्य का डर फैलाया जाता है और हमारे देश की भोली-भाली जनता या फिर किसी भी देश की भोली-भाली जनता उसे आसानी से सच मान लेती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच एक ऐसा झूठा भ्रम फैलाया जाता है कि फला धर्म के लोग खतरे में हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे देश के राजनेताओं द्वारा अपने क्षेत्र के जाति और धार्मिक समीकरणों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है, जिससे उनके लिए सत्ता के रास्ते आसान हो जाते हैं और हमारे देश की भोली-भाली जनता उनकी बातों में आ भी जाती है। साथियों, आज हमारे देश की सरकार निस्संदेह हमारे देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे देश के राजनेता सत्ता पाने के लिए अपने मंचों से जातीय भाषणबाजी करते रहते हैं। क्या इससे हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता और अखंडता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या आने वाले समय में हमारे देश में धार्मिक दंगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे?